तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक नया चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप कमेंट भी कर सकते हो, मैं इस वीडियो के हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्या होता अगर नारुतो होता एक जीनियस। कहानी शुरू होती है नारुतो के जन्म के साथ। नारुतो का जन्म सेम उसी तरह होता है। ओबिटो कुशिना के अंदर से नाइन टेल्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मिनाटो उसे हराता है और कुरामा को सील किया जाता है नारुतो के अंदर। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। नारुतो एक नकलहेड निंजा की जगह एक जीनियस प्रोडिजी है। 3 साल की उम्र में वो लिखना पढ़ना सीख जाता है। दूसरे बच्चे जब खेल रहे होते हैं, नारुतो ट्री वॉकिंग और पानी पर चलने की प्रैक्टिस करता है। नारुतो अपने आप ही स्क्रोल्स पढ़कर चक्रा सिस्टम सीख जाता है। नारुतो लोगों से छुपकर सीखता है क्योंकि वो जानता था दुनिया किसी जीनियस को पसंद नहीं करती। एकेडमी में वो जानबूझकर फेल होता है। नारुतो जीनियस था पर वो दिखाता नहीं था ताकि कोई शक न करे। नारुतो जब फॉरबिडन स्क्रोल पढ़ता है तो वहाँ सिर्फ वो मल्टी शेडो क्लोन ही नहीं, फ्लाइंग राइजिन भी सीख लेता है। और जब मिजुकी अटैक करता है तो नारुतो शेडो क्लोन प्लस ताइस जुत्सु का एक ऐसा कॉम्बो यूज करता है कि मिजुकी हवा में ही हिल जाता है। इरुका सेंसे शॉक में पड़ जाते हैं। उस रात नारुतो का असली चेहरा सामने आया और इरुका सेंसे को लगा कि ये तो एक प्रोडिजी निंजा है। टीम 7 ठीक उसी तरह बनती है जैसे रियल सीरीज में बनी थी। और बेल टेस्ट के दिन ककाशी लेट आता है टेस्ट के लिए और ककाशी नारुतो को अंडर एस्टिमेट करता है। लेकिन नारुतो बहुत ही आसानी से ककाशी से बेल ले लेता है। सास्के इरिटेट हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि नारुतो ये सब कैसे कर पा रहा है। साकुरा अब भी नारुतो को इग्नोर करती है पर नारुतो को फर्क नहीं पड़ता साकुरा से। ककाशी उस दिन समझ जाता है कि ये लड़का इटाची से भी आगे जा सकता है, लेकिन अगर ये भटक गया तो दुनिया के लिए खतरा बन सकता है। लैंड ऑफ वेव्स मिशन में जब जाबुजा और हाकू की एंट्री होती है तो नारुतो आराम से मिशन संभाल लेता है। ककाशी को नारुतो फ्लाइंग राइजिन से बचा लेता है और हाकू के साथ इमोशनल कन्वर्सेशन होता है। नारुतो हाकू से कहता है कि मेरे अंदर भी एक मॉन्स्टर है पर मैं उसे कंट्रोल करता हूँ। अगर मैं उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करना छोड़ दूँ तो वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस दिन नारुतो ने सिर्फ एक फाइट नहीं जीती थी, उसने पूरा मिशन चलाया था और ककाशी ने फाइनली मान लिया कि नारुतो एक गेनिन नहीं है, वो तो पैदा ही होकागे बनने के लिए हुआ है। अब कोनोहा के एल्डर्स नोटिस करते हैं नारुतो को। डांजो कहता है कि ये हमारा वेपन बन सकता है और उचिमारू उसमें मादारा की शेडो देखता है। जिराया जल्दी वापस आता है और नारुतो की सेज ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। पर नारुतो का प्रॉब्लम अब ताकत नहीं, अकेलापन था। हर कोई या तो नारुतो से डरा हुआ रहता था या जलता रहता था। नारुतो होकागे माउंटेन पर बैठा है एक क्लोन के साथ और उस क्लोन को कहता है कि मैं सबसे तेज हूँ, सबसे स्मार्ट भी, लेकिन अगर सब मुझसे दूर रहेंगे तो क्या मैं कभी हीरो बन पाऊंगा। और अब शुरू होने वाली थी चूनिन एग्जाम्स की बैटलफील्ड, जहां सब कुछ बदलने वाला था। टीम 7 को चूनिन एग्जाम्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। सास्के एक्साइटेड था, साकुरा नर्वस थी, लेकिन नारुतो वो सिर्फ चुप था और प्लानिंग कर रहा था। जिराया के साथ उसकी ट्रेनिंग का लेवल अब बढ़ चुका था। सिर्फ 3 हफ्तों में नारुतो ने सेज चक्रा कंट्रोल सीख लिया था। जिराया शॉक्ड था और उसने कहा कि ये लड़का कम से कम 6 महीने का काम 3 हफ्तों में कर रहा है। चूनिन एग्जाम स्टार्ट हुई। सबको चीटिंग करनी थी लेकिन बिना पकड़े जाए। सब टेंशन में थे पर नारुतो, उसके लिए तो ये बहुत ही आसान काम था। उसने अपने माइक्रो चक्रा क्लोन्स बनाए जो सब कैंडिडेट्स के आंसर स्कैन कर रहे थे। उसके पास चक्रा सेंसिंग और सीलिंग का कॉम्बो था और उसने सब सॉल्व कर दिया। पहली बार नारुतो ने पब्लिक में दिखाया कि वो बेवकूफ़ नहीं है, डेंजरसली ब्रिलियंट है। सास्के अब नारुतो से जलने लगा था और वो ट्राई कर रहा था और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग करने की, लेकिन नारुतो उससे 10 कदम आगे था। फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जब टीम 7 फॉरेस्ट में एंटर करती है तो नारुतो अपना चक्रा डिटेक्शन सील एक्टिवेट कर लेता है। वो सीधे सीधे चलते हैं बिना किसी फाइट के।
लेकिन फॉरेस्ट ऑफ डेथ में सबसे ज्यादा डेडली चीज थी ओरोचिमारू। लेकिन इस बार उसका टारगेट सास्के नहीं था, उसकी नजर थी नारुतो उजुमाकी पर। फाइट शुरू होती है, नारुतो ने पहले से ही चक्रा सेंसर्स एक्टिवेट कर दिए थे। वो ओरोचिमारू की मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर रहा था। एक सेकंड में क्लोन बनाए और दूसरे ही सेकंड में फ्लाइंग राइजिन से अटैक। ओरोचिमारू शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि ये क्या टेक्निक थी। नारुतो ने एक कस्टम सीलिंग जुत्सु बनाया था जो चक्रा पाथवेज को लॉक करता था। एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन वो सेकंड ओरोचिमारू के लिए मौत जैसा था। इस वक्त सास्के की जलन उसके चरम पर थी। ओरोचिमारू ने सास्के को कर्ज मांग दिया, लेकिन इस बार जबरदस्ती नहीं, सास्के ने खुद लिया था। सास्के खुद अपनी गर्दन पर कर्ज मार्क लेने के लिए तैयार हो गया था। सास्के ने कहा कि मुझे भी वो ताकत चाहिए, चाहे उसके लिए मैं कुछ भी बन जाऊं। चूनिन एग्जाम्स की फाइट शुरू होती है। नारुतो का ओपोनेंट था कीबा और उसे हराने के लिए नारुतो को सिर्फ 30 सेकंड लगे। सब समझ गए थे कि नारुतो सिर्फ एक चक्रा मॉन्स्टर नहीं है, वो है एक जीनियस प्रोडिजी। और चूनिन एग्जाम्स के फाइनल से पहले जिराया नारुतो को माउंट म्योबोकू ले जाता है। वहां नारुतो फुल सेज मोड सीखने लगता है। वो नेचर एनर्जी को कंट्रोल नहीं, फ्यूज करना सीखता है। फॉरेस्ट ऑफ डेथ के बाद ओरोचिमारू चुपचाप चला जाता है, लेकिन उसकी प्लानिंग रुकती नहीं है। वो कहता है कि सास्के तो एक खिलौना है, अगर मैं नारुतो की बॉडी लेने में सफल हो गया तो मैं सेज ऑफ सिक्स पाथ से भी आगे चला जाऊंगा। ओरोचिमारू अब रेडी हो रहा था, एक ओवर पावर्ड जीनियस के ऊपर अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए। नारुतो अब विलेज का प्रोटेक्टर बन चुका था, पर वो खुद से लड़ रहा था। सब उससे या तो जलन की वजह से देखते थे या डर के साथ। लेकिन फिर भी वो कहता है कि मैं सबको प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे मुझे खुद एक मॉन्स्टर ही क्यों ना बनना पड़े। पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है। इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय।